राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय होमलैंड सिक्योरिटी और पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया। भारत मंडपम में ये एक्सपो चल रहा है, जहां पर देश विदेश की कंपनियां आई हैं अपने हथियारों के साथ, अपनी गन्स के साथ, ये बड़ी बड़ी स्नाइपर राइफल्स के साथ, जहां पर खुद जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी जवान आए हैं इन वेपन्स को देखने के लिए, हथियारों को देखने के लिए। ये देखे ये किस किस तरह के आधुनिक हथियार, अभी आपने सिर्फ सुना होगा AK-47 के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये अलग अलग तरह की मशीन गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स। ये कितनी बड़ी राइफल यहाँ पर है, ये .338 सैबर स्नाइपर राइफल है यहाँ पर ये। और ये जितने भी हथियार हैं इस वक्त हम जो है SSS डिफेंस के स्टॉल पर हैं, जिन्होंने ये इस तरह के हथियार बनाए हैं और जिनके हथियारों को हमारे देश की जो पुलिस हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि अब ये इस तरह की जो पहले इस तरह की जो स्नाइपर राइफल्स थी, भारत जो था रशिया से खरीदता था या फिर यूरोप के देशों से खरीदते थे। जैसे ये सैबर लैपुआ मैग्नम स्नाइपर राइफल है, जिसके बारे में हमने सुना है कि इसको खुद NSG ने भी एक कंपटीशन में इस्तेमाल किया था। हमारे साथ खुद SSS डिफेंस के CEO हैं विवेक कृष्ण जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो हमारे देश में जो मेक इन इंडिया की बात चल रही है, अब देश में हथियार जो बनाए जा रहे हैं, भारत के बने हुए जो हथियार हैं, वो किस तरह से जो हमारी देश की चाहे पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्म्ड फोर्सेस हो, थल सेना हो या और दूसरे जो सुरक्षा बल हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी दिलचस्पी उनकी इन मेक इन इंडिया हथियारों में है, वो खुद जानेंगे विवेक कृष्ण जी से। विवेक जी, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो ये आपने कहा कि सब हमारे मेक इन इंडिया भारत में बने हुए हथियार हैं, कैसे हमारे देश की पुलिस, क्योंकि अभी तक तो सब AK-47 विदेशों के हथियार इस्तेमाल करते थे, 6 इस्तेमाल करते थे, इनको किस तरह से वो एक्सेप्ट कर रही हैं, किस तरह से उनको? अब रही बात वेपन्स की, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वेपन्स है वो इंडियन डिज़ाइंड है, ठीक है। अब AK-103 जैसे आप बता रहे हो, दैट इज़ नॉट एन इंडियन डिज़ाइन वेपन। उसकी जो डिज़ाइन है वो बाहर से आती है और यहाँ पे असेंबली की प्रोसेस अभी चालू है, धीरे धीरे करके उसको इंडिजनाइज किया जाएगा। पर हमारे सिस्टम्स में डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन और टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन तक pretty much everything is Indian. I don't have Russians, I don't have Arabs, I don't have Germans, I don't have Americans doing any part of either the design or the manufacturing process here. So I think that is the main difference. सबसे बड़ी difference तो यही है। मेरे को तो सबसे बड़ी ये स्नाइपर राइफल, अभी तक हम लोग सुनते थे कि रशिया से खरीदी हमने, यूरोप से, ये किस तरह की, इसके बारे में कुछ खासियत है? तो ये आज के डेट पे इंडिया की इकलौती राइफल है जो 100% डिज़ाइंड इन इंडिया, और इसको एक फॉरेन मिलिट्री ने भी खरीदा है, उसको इंडक्ट भी कर दिया है और उसको बैटल भी टेस्ट किया हुआ है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्नाइपर राइफल फ्रॉम इंडिया विच इज़ गॉन थ्रू दैट होल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड टेस्टिंग इन बैटल। यानी आपका कहना है कि जो हमारे हथियार, जो हम लोग पहले स्नाइपर राइफल विदेशों से खरीदते थे, हमारी स्नाइपर राइफल अब विदेशी आर्मीज खरीद रही है। बिल्कुल, और इसमें आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं, और ये जो .338 लैपुआ मैग्नम स्नाइपर राइफल है, बहुत कम देश इसको मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करते हैं। तो कम से कम 10 या 11 कंट्रियों से हमारे को इसमें इंटरेस्ट आया हुआ है कि दे वुड लाइक टू बाई दैट एंड इंडक्ट दिस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे स्नाइपिंग की बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है। दे आर ऑल्सो नाउ कमिंग टू अस एंड सेइंग वी वुड लाइक टू बाई दिस राइफल टुडे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम अपने देश के लिए तो हथियार, सेनाओं के लिए हथियार बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन मेक फॉर द ग्लोबल, यानी कि दुनिया भर की जो मित्र देश हैं उनके लिए भी बनाएंगे। तो ये यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि ये पुलिस एक्सपो, होमलैंड सिक्योरिटी, हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे देश की जो पुलिस है, जो हमारे देश के जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, वो किस तरह से इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आप तो शुरू करेंगे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ दी G72, इट इज़ दी सबमशीन गन। दिस पर्टिकुलर वेपन यूपी पुलिस की STF ने खरीदा हुआ है। बिल्कुल से इसकी डिज़ाइन भी इंडियन है, और इसका जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है वो काफ़ी हमने किसी को डायरेक्टली कॉपी करने की तो कोशिश किया नहीं है। यहाँ पे इट्स कॉमन कि उसका डिज़ाइन चेप लो और यहाँ पे कुछ कर लो, राइट। बट आपको ये भी जानना है कि सबमशीन गन्स में 4 या 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, जो मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है उसको यूज़ करती है। वी ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर गुड डिज़ाइन फिलोसफीज वी कैन फाइंड, बट मोर देन द डिज़ाइन वी हैव इंडिजनाइज्ड दिस थिंग टू द पॉइंट ऑफ 90+%।
right? The magazine is what we kind of still have not indigenized, but we will very soon, in the next 1 month, also be indigenizing the magazine, ताकि we can reach 100% indigenous content. Another weapon that you will see here. So this is the M72. This is the assault rifle, और ये भी यूपी STF ने खरीदा हुआ है, close to about 2000 numbers. Interesting point इसका ये है कि ये weapon आपकी 5.56 NATO ammunition और INSAS ammunition दोनों को फायर कर सकता है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने पुलिस फोर्सेस को जाके बोले कि भैया यही एमिनेशन अगर आप यूज़ करोगे तो काम करेगा. आज के डेट पे हमारे पास खूब सारे इंसास एमिनेशन है. ठीक है, इंसास वाला जो वेपन है वो धीरे धीरे करके सर्विसेज में से निकाल हो जाए, फेज आउट हो जाएगा, पर उसकी जो एमिनेशन है वो आज के डेट पे है हमारे पास में, और उसको यूज़ करने का जो ऑप्शन है वो प्रिजर्व करना चाहिए. So that is why we made this in such a way, and this was a very specific request of the UP STF as well. स्नाइपर की तो हमने बात कर ही लिया है. और ऊपर आपका ये अलग है, P72. This is one of those weapons जिसके that we are super proud of. If you ask me, this weapon is an AK killer. It's an AK killer. AK killer क्यों है ये AK killer? Because the AK design has been there for the last so many years. 1947 से. Right. पर बहुत कम OEMs ने उसको radically चेंज करने की कोशिश किया, ergonomically उसको डिज़ाइन में चेंज बनाने की कोशिश किया हुआ है. पर वी हैव मैनेज टू ब्रिंग अबाउट सब्सटैंशियल चेंजेस टू द AK, both in reliability and ergonomics and the actual design itself. For example, आगे देख सकते हैं इसको. all AKs that you will see in the market today have a charging handle इस तरफ, right? अब आप देखिएगा यहाँ पे majority of Indians are राइट हैंडेड. तो अगर आप राइट हैंड से वेपन को पकड़ोगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड से यूज होना चाहिए आसानी से, राइट? सो हियर सिंपल, व्हाई वुड यू डू दिस, राइट? सिंपल थिंग्स, राइट? कितना वेट होगा सर इसका? इसका वेट इज जस्ट अबाउट लेस देन 4 kilos. 3.85 kilos अप्रॉक्स, राइट? अब दूसरी बात, आप कोई भी एक AK देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द AKs विल नॉट अलाउ यू टू माउंट अ स्कोप. ठीक है. दूसरी बात, अगर वो स्कोप माउंट करने को अलाउ भी कर देते हैं तो स्कोप जब डस्ट कवर, इसका जो डस्ट कवर वो अलग ही पीस होता है, उसको निकालोगे तो स्कोप की जो जीरो है वो चली जाती है. हमारे केस में ये जो ऊपर का रेल है वो 100, इट्स लाइक अ टोटल रेल, राइट? और इसके ऊपर जो स्कोप है, अगर आप उसको मेंटेनेंस के लिए खोल भी देते हो, राइट, यू कैन ओपन अप दिस होल थिंग, राइट? पर आपकी जो जीरो है वो जाएगी नहीं, राइट? इट्स गॉट ऑल द स्टैंडर्ड कैपेबिलिटीज ऑफ अ मॉडर्न वेपन. अब ये बोला जाता है कि AK के बारे में कि AK इज़ अ वेरी रिलायबल वेपन बट इज़ नॉट अ एक्यूरेट वेपन. बट इन दिस वन वी डिजाइंड इट इन सच अ वे दैट इवन द एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड, राइट? टू सम एक्सटेंट द वेपन and the ammunition will have to work together. दोनों को साथ में काम करना होगा. पर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड AK है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे को मिल जाती है, एक तो, और बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल AK जैसा है. तो किसी को मतलब अलग सा सीखना नहीं पड़ेगा. आपकी जो आर्मरर है उसको पता है कि ये कैसे ऑपरेट होती है. तो सर हम लोग, ये तो बात हो गई इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप क्या आर्मी के लिए भी कोई सप्लाई करते हैं? जैसे AK-203 बन रही है, इंडिया में बन रही है, या 6 और खरीदी है हमने, तो उनको भी करेंगे सप्लाई? जब अगर आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है कि उनको 762x39 वाली जो असॉल्ट राइफल्स है वो ज़्यादा खरीदने हैं, तो हम तो बड़े खुश हैं. इनफैक्ट हमारी जो वेपन है वो AK-203 से तो बहुत आगे है, राइट? ये अलग बात है कि AK-203 जब खरीदा गया था तो हमारी वेपन थी नहीं, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मेक इन इंडिया शुरू हुआ तो वो 2016 में शुरू हुआ. 2 साल में कोई तो वेपन बना नहीं सकता है. हमारे को भी टाइम लगे हैं वेपन को बना के उसको प्रूव करने में. बट इन द फ्यूचर इफ द आर्म फोर्सेस वांट्स to buy an AK which is far ahead of the AK-203, we are always ready for that. Production हमारा यहीं पर होगा. Design, manufacturing, everything. My indigenous content today on this weapon is almost 100%. On the AK-203, we've not even reached 50%. हाँ.
And again, it is a Russian design. And in this case, there is no Russian. This is 100% Desi. बिल्कुल, तो ये देखिए, ये इस तरह की जो हथियार हैं वो जो राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में जो एक्सपो चल रहा है, होमलैंड सिक्योरिटी और पुलिस एक्सपो चल रहा है, वहाँ पर इस तरह के हथियार, ये देखिए अलग अलग तरीके के हथियार, ये 1 2 3 स्नाइपर राइफल्स, सब मशीन गन, क्योंकि अलग अलग ज़रूरतों के लिए पुलिस को, सुरक्षा बलों को अलग अलग तरह के हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। उसी के लिए ये इस तरह के गन्स जो हैं और सब मशीन गन्स जो हैं, SSS डिफेंस कंपनी बेंगलुरु की स्टार्टअप के तौर पर शुरुआत की, जैसे कि बताया सबसे नई कंपनीज़ में से जो भारत की है, जो इस तरह के असॉल्ट राइफल बना रही है। बेहद कम है, अभी तक सरकारी कंपनियां ही इस तरह की राइफल्स या सब मशीन गन बनाती आई थी। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.